कितना लिख लिया था दिखाना, किसके थे ये कौन सी एरर हमने करी थी? ओमिशन कर लिया था ना, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन ना, है ना? एक सेकंड एरर लिखो, बुक दे दो। पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन हो गया ना, यानी एरर ऑफ ओमिशन हो गया हमारा। अब लिखो आप लोग, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन है क्या? सेकंड नंबर पे एरर ऑफ कमीशन ही लिखवाया था ना बेटा मैंने, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल लिखवाया था, देखना आपको। नहीं, मैंने सीरीज क्या लिखवा रखी है आपको? पहले नंबर पे वो टाइप ऑफ एरर लिखवाई होंगी आपको, लिखवाई थी, उसके बाद नहीं लिखवाया था? एरर प्रिंसिपल हो गया था, है ना? चलो कोई बात नहीं, आप पहले एरर ऑफ कमीशन ही लिख लो अभी, फिर इसके बाद लिखवा देता हूं प्रिंसिपल। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन क्या था? एरर ऑफ ओमिशन था बेटा, ओमिशन मतलब छूट जाना, भूल जाना। कंप्लीट ओमिशन पूरा भूल जाना, पार्शियल ओमिशन मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक, या तो डेबिट कर लिया क्रेडिट भूल गए, या फिर क्रेडिट कर लिया और डेबिट लिखना भूल गए। वो कहां पे हो सकता है कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन? बेटा कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन आपका कहां हो सकता है? वाइल प्रिपेयरिंग द जर्नल या फिर बुक्स। मैं कहूंगा वाइल प्रिपेयरिंग, वाइल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री भी होता है, और रिकॉर्डिंग का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी, बुक्स बनाना भी होता है। सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, अदर बुक्स, है ना? अदर बुक्स एंड कैश बुक दोनों किसका सब्स्टिट्यूट है? जर्नल का। तो जर्नल और बुक्स मतलब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के टाइम पे मिस्टेक हो सकती है, और दूसरा लेजर्स, लेजर बनाने के टाइम पे मिस्टेक हो सकती है। तो लेजर बनाओ और रिकॉर्डिंग करो, इन दोनों टाइम पे अगर कोई आइटम भूल गए तो डेट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। दोनों चीजें लिखना भूल गए तो एरर, कंप्लीट एरर, और एक चीज भूल गए तो पार्शियल एरर। ठीक है, अब दूसरी एरर है बेटा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है लिखो, these are those errors, these are those errors which arise, these are those errors which arise due to wrong recording, due to wrong recording, comma wrong posting, क्या लिखा? रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, कॉमा रॉन्ग कैरिड फॉरवर्ड, रॉन्ग कैरिड फॉरवर्ड, कॉमा रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, wrong casting of subsidiary books, comma wrong balancing, comma wrong balancing। ठीक है बेटे, फुल स्टॉप। समझ आया? अब देखो, जब मैं आपको बोलूं कि एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या अंतर है और दोनों में कैसे अंतर पहचानेंगे, ध्यान से देखना।
पहला जो मैंने आपको करवा चुका हूं बेटा वो था एरर ऑफ ओमिशन, और दूसरा अभी हम जो कर रहे हैं वो है एरर ऑफ कमीशन। इन दोनों में क्या अंतर है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन बेटा रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो सकता है, ठीक है, और एरर ऑफ कमीशन भी रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो सकता है। ये दोनों एरर रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो सकती है बेटा। एरर ऑफ ओमिशन भी हो सकती है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और एरर ऑफ कमीशन भी हो सकती है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। अभी मैं रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो बुक्स भी होती है ना, अदर बुक्स और कैश बुक, वो भी रिकॉर्डिंग ही है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं जर्नल को रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो जर्नल बनाते वक्त एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है, और जर्नल बनाते वक्त एरर ऑफ कमीशन भी हो सकती है। दोनों में अंतर क्या है? आपने फर्नीचर खरीदा बेटा 10,000 का, और फर्नीचर की एंट्री आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, भूल गए आप रिकॉर्ड करना, यानी फर्नीचर खरीद लिया बट उसकी जर्नल एंट्री करना, तो कौन सी एरर है? एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ ओमिशन? ओमिशन मतलब क्या होता है? भूल जाना। तो ये एरर ऑफ ओमिशन हुई। आपने बेटा कोई चीज खरीदी और उसकी जर्नल एंट्री ही नहीं करी है आपने, तो क्या हो गया वो? एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर हुआ? पक्का? किसी को डाउट बेटा इस पॉइंट पे? नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि 10,000 का फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर खरीदने की आपने एंट्री नहीं करी, तो वो एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन है। चीज ही छोड़ दी आपने, एंट्री नहीं करी आपने। क्लियर? दूसरी एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है बेटा? एंट्री तो हुई है बट गलत अमाउंट की हुई है। एंट्री तो हुई है बट अमाउंट क्या हो गया? गलत हो गया। लाइक आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदना था, तो एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, है ना। तो आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10 ना करके 1 लाख कर दिया। 10,000 ना करके क्या कर दिया अमाउंट? 1 जीरो फालतू लगा दी 10,000 के आगे। तो क्या एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है? ओमिशन का मतलब क्या था? कोई चीज छूट जाना। क्या मैंने छोड़ी? चीज छोड़ी नहीं, मैंने तो एंट्री करी है बट गलत अमाउंट की करी है। अगर गलत अमाउंट की एंट्री करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन में मैंने पहले एग्जांपल लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा? रॉन्ग रिकॉर्डिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग तो हुई है, भूले नहीं है रिकॉर्डिंग करना। अगर रिकॉर्डिंग करना भूल जाते तो वो एरर होती। हमने रिकॉर्डिंग करी है, जर्नल एंट्री करी है, बट गलत जर्नल एंट्री कर दी, तो वो कौन सी एरर हो गई? एरर ऑफ कमीशन। क्लियर हुआ? एनी डाउट? दोनों में डिफरेंस कर पाओगे आप लोग? दूसरी टाइप क्या लिखवाई बेटा मैंने आपको? रॉन्ग पोस्टिंग। रॉन्ग पोस्टिंग का मतलब, अब देखो पोस्टिंग में भी दोनों में क्लियर होगा एग्जांपल। आपने फर्नीचर अकाउंट को 10,000 में खरीदा, तो क्या एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट खरीदने की? 10,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 पे। तो फर्नीचर अकाउंट में कहां जाने चाहिए पैसे? डेबिट में जाने चाहिए। कितने रुपए जाने चाहिए? 10,000। आपने डेबिट में 10 की जगह 1,000 लिख दिए। मुझे बताओ पोस्टिंग हुई या नहीं हुई? पोस्टिंग तो हुई। अगर पोस्टिंग हुई तो ओमिशन तो नहीं है ना। फिर ओमिशन का मतलब तो पोस्ट होना भूल जाना। पोस्ट तो किया है मैंने, पोस्ट हुई, बट अमाउंट क्या हो गया? अगर अमाउंट गलत हो गया तो फिर कौन सी एरर हो जाएगी? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन हो गई है। तीसरी क्या थी टाइप? रॉन्ग कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब होता है बेटा, सपोज करो आप परचेज बुक बना रहे हो या किसी का एक लेजर अकाउंट बना रहे हो, पहले पेज पे आप परचेज बुक बना रहे हो और नीचे पेज खत्म हो गया और परचेज बुक अभी आपकी खत्म नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं? उसी बैलेंस को अगली साल कैरिड फॉरवर्ड करते हैं अगले पेज पे। अगली साल नहीं, अगले पेज पे कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। तो मान लो पहले पेज का टोटल है आपका 10,000, तो अगले पेज पे ओपनिंग बैलेंस कितना जाना चाहिए? 10 पे जाना चाहिए ना बेटा, तभी तो स्टार्ट करोगे। पहले पेज का अगर आपका टोटल नीचे 10 आ गया और नीचे पेज खत्म हो गया, वरना तो मेरे को टोटल क्यों करना था, मैं पूरा क्वेश्चन करता, बट अब पेज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे काम करने से पहले इस पेज को क्लोज करके अगला ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो पहले पेज का अगर क्लोजिंग 10 है तो दूसरे पेज का ओपनिंग कितना होना चाहिए? 10।
और गलती से 1000 लिख दिया, 1 0 लिख नहीं पाए, यानी वहां ओपनिंग कितना जाना चाहिए था 10 और जा कितना पाया 1000, तो गलत हुआ नहीं हुआ काम, गलत हुआ। बताओ भूल गए या रॉन्ग अमाउंट है, रॉन्ग अमाउंट है तो एरर ऑफ कमीशन। अमाउंट गलत कर दिया तो एरर ऑफ कमीशन है, वो एरर ऑफ ओमिशन नहीं है बेटा। ओमिशन तो होता है छोड़ देना, छोड़ा नहीं किया बट गलत किया। आप एक पेपर दे रहे हो, आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया करना, तो कौन सी एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, छोड़ दिया। एरर ऑफ कमीशन, आपने क्वेश्चन किया बट गलत कर दिया, तो कौन सी एरर कर दी, एरर ऑफ कमीशन। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो आप लोग। अगला कौन सा एग्जांपल था, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक मतलब सेल बुक, सेल बुक का टोटल गलत लगा दिया। अगर बेटा सेल बुक का टोटल गलत लगाओगे तो सेल अकाउंट में गलत बैलेंस जाएगा, परचेज बुक का टोटल गलत लगाओगे तो परचेज अकाउंट में गलत बैलेंस जाएगा, कैश बुक का अगर गलत करोगे तो इट मींस ये कौन सी एरर होगी, टोटल लगाने वाली एरर कौन सी होगी, एरर ऑफ कमीशन। टोटल गलत लगाना ओमिशन थोड़ी होती है, ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। क्या मैंने टोटल लगाया, नहीं टोटल तो लगाया है, टोटल गलत लगाया है। अगर अमाउंट कहीं भी गलत किया है ना तो बेटा एरर ऑफ कमीशन है। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग बैलेंसिंग। बैलेंसिंग समझते हो, कैश अकाउंट को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस करके बाई बैलेंस शीट नहीं निकालते आप लोग, उसको बैलेंस कहते हैं बेटा, वो गलत निकाल दिया। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस करके, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस करके 1 लाख रुपए आना चाहिए था सीडी, तुमने 1 0 नहीं लगाई, 10,000 लिख दिया, तो ये भी किसकी गलती है, छूट गई अमाउंट या अमाउंट की गलती है। तो अमाउंट की कोई भी गलती होगी तो कहां आ जाएगी, सीधी सीधी एरर ऑफ कमीशन। क्लियर। तो एरर ऑफ ओमिशन ना एक दो एरर है बस, जर्नल एंट्री करनी थी करी नहीं, या फिर परचेज बुक में एंट्री डालनी थी डाली नहीं, समझ गए, तो कौन सी होगी, एरर ऑफ ओमिशन। और बाकी जितनी भी एरर्स हैं, टोटलिंग मिस्टेक हो जाना, कैरिड फॉरवर्ड गलत हो जाना, है ना, रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो जाना, रॉन्ग पोस्टिंग हो जाना। रॉन्ग रिकॉर्डिंग मतलब गलत अमाउंट की जर्नल हो जाना, गलत अमाउंट की पोस्टिंग हो जाना, ये सारी क्या है, एरर ऑफ कमीशन। समझ आया आप लोगों को, पक्का। एरर ऑफ कमीशन किस किस को क्लियर है, सबको क्लियर है, पक्का कर लोगे। चलो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, गुड्स ऑफ ₹5,000, goods of ₹5,000 purchased on credit from Mohan, goods of ₹5,000 purchased on credit from Mohan, goods of ₹5,000 purchased on credit from Mohan are recorded in the purchase book, are recorded in the purchase book as ₹50,000, as ₹50,000। अब परचेज बुक में बेटा कितना अमाउंट जाना चाहिए था, 5,000, चला कितना गया, 50,000। अब देखो बड़ा सिंपल सी चीज है, अगर आपने परचेज बुक में अमाउंट 50,000 लिख दिया तो परचेज बुक का टोटल कितने रुपए ज्यादा लग गया होगा, 45,000 रुपये ज्यादा लग गया होगा। अब परचेज बुक में मोहन भी 45 ज्यादा चला गया होगा, तो जनरल एंट्री क्या होती है, मोहन से गुड्स खरीदने की, परचेज अकाउंट डेबिट टू ये होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 5 होनी थी, बट गलती से परचेज अकाउंट डेबिट मोहन कितनी होगी, 50, कितनी ज्यादा हो गई, 45 ज्यादा हो गई, तो 45 कम कर देंगे तो काम चलेगा, 45 कम कर देंगे दोनों चीजें तो काम चलेगा, है ना। तो इस केस में हम कैसे ठीक करेंगे, देखो एंट्री, अगर हमें रेक्टिफिकेशन करनी है इस गलती की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी सही एंट्री क्या होगी, ठीक है। आप बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, आप भी लिख लो, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000। बेटा परचेज बुक में है, बट परचेज बुक का इफेक्ट तो यही जाएगा जनरल एंट्री वाला, तो इसलिए जनरल एंट्री कर रहा हूं सीधी। तो किससे माल खरीदा था, मोहन से, 5,000 का खरीदा था,
5। रॉन्ग एंट्री। बुक में क्या गलत हो गया काम? क्या हुआ बेटा? 50,000 कर दिया अमाउंट, तो सेम एंट्री हुई बट अमाउंट गलत हो गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 तो मोहन 50,000। हमारा जो आंसर होगा उसको कहेंगे बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये बेटा होनी चाहिए थी एंट्री, और रोंग मतलब वो हो गई है गलती से। रेक्टिफिकेशन मतलब सही करना है। देखो सही कैसे करेंगे, सिंपल सा। होना क्या चाहिए था? परचेजेस क्या होना चाहिए था? 5,000 से डेबिट होना चाहिए था परचेज, और हुआ क्या परचेज? 50। परचेज अकाउंट ज्यादा डेबिट हुआ या कम डेबिट हुआ? गलती से ज्यादा डेबिट हो गया। ठीक करने के लिए और ज्यादा कर दोगे या कम करना पड़ेगा? कम करने के लिए परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट। ज्यादा डेबिट हो गई कोई चीज तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे टू परचेजेस कितने रुपए क्रेडिट करूंगा बेटा? 45,000 रुपए क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अब यहां देखो मोहन कितना क्रेडिट होना चाहिए था? 5 क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से कितना क्रेडिट हो गया? 50। ज्यादा क्रेडिट हो गया या कम? वो गलती है जो हुआ है, और ये होना चाहिए था, हुआ नहीं, ये होना चाहिए था। तो बताओ ज्यादा हो गया या कम हो गया मोहन? ज्यादा रुपए क्रेडिट हो गया, तो कम करने के लिए क्या करोगे मोहन? डेबिट। कितने रुपए? तो मोहन को डेबिट कर दो। ये लो जी, होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन, ठीक करना। समझ गए? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, परचेज बुक इज टोटल्ड as rupees 10,000 instead of रुपीज 1 लाख। ये गलती हुई है बेटा। परचेज बुक इज टोटल्ड यानी कास्ट एज रुपीज 10,000 इंस्टीड ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए टोटल होना चाहिए था, 1 लाख रुपए की जगह गलती से कितना हो गया बेटा? ये रॉन्गली है, बाय मिस्टेक हुआ है बेटा। एक्चुअल ये होना चाहिए था 1 लाख इंस्टीड ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख की जगह कितना हुआ है? 10,000। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जब आप लोग परचेज बुक बनाते थे बेटा, परचेज बुक को याद करो। परचेज बुक में मान लो हमने 3 पार्टियों से माल खरीदा, एक्स, वाई और जेड। तीनों पार्टियों से जितने का माल हमने खरीदा उसका टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा। परचेज बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाएगा? राम अकाउंट में जाएगा या परचेज अकाउंट में जाएगा? परचेज बुक का टोटल राम अकाउंट में नहीं जाएगा। राम अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा? हाँ बेटा, अगर राम और श्याम और मोहन 3 बंदों से माल खरीदा है तो राम में थोड़ी जाएगा, परचेज बुक का टोटल किस में जाएगा?
तो राम में किसका टोटल जाएगा? राम में राम का बैलेंस जाएगा, श्याम में श्याम का, और मोहन का मोहन का। तीनों का टोटल किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परचेज के टोटल में गलती हुई है या राम श्याम मोहन में गलती हुई है? परचेज के टोटल में गलती हुई है। परचेज का टोटल क्या राम मोहन सोहन अलग अलग जाता है? नहीं, परचेज बुक का टोटल किस में जाता है? ओनली परचेज अकाउंट में। तो बेटा टोटल में मिस्टेक हुई है। तो मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं, क्रेडिटर अकाउंट में भी मिस्टेक हो गई या ओनली परचेज अकाउंट में मिस्टेक हुई है? क्यों हुई है परचेज अकाउंट में? क्योंकि परचेज बुक का टोटल ओनली एंड ओनली कहां जाता है? परचेज अकाउंट में जाता है। क्लियर है? परचेज अकाउंट डेबिट होता है या कभी क्रेडिट होता भी देखा है? परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट। कितना था परचेज का टोटल? एक्चुअल 1 लाख। तो कितना डेबिट होना चाहिए था परचेज अकाउंट? 1 लाख से डेबिट होना चाहिए था। गलती से 1 लाख रुपए डेबिट ना होके कितना डेबिट हो पाया होगा? क्यों डेबिट हुआ 10,000? कम डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने टोटल कम लगाया। परचेज बुक का टोटल कम लगाओगे तो फिर बैलेंस भी परचेज बुक में क्या जाएगा? कम ही जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए होना चाहिए था, बट 1 लाख ना होके ओनली 10,000 रुपए हो पाया। तो परचेज अकाउंट कम डेबिट हो पाया या ज्यादा डेबिट हो गया? कम डेबिट हो। कितने रुपए कम हुआ? तो कम डेबिट हुआ है बेटा, क्या करेंगे? डेबिट और कर लेंगे। तो आप कह रहे हो सर परचेज अकाउंट 90,000 रुपए कम डेबिट हुआ, तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर लो। ये लो जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000 टू। अब दूसरी गलती कहां है? इसमें तो दूसरी गलती कहीं नजर आ ही नहीं रही। क्यों नहीं नजर आ रही बताओगे? इसमें क्यों नहीं गलती नजर आ रही दूसरी आपको? क्योंकि परचेज बुक का टोटल क्रेडिटर अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं जाता, या जाता है? नहीं नहीं बेटा, पिछला एग्जाम्पल में पिछला बोलना था मेरे को, इसका बताओ अभी। डाउट है? डाउट है? तुम अदर बुक्स खोलो जल्दी, चलो आ जाओ। अदर बुक्स का चैप्टर खोलो और परचेज बुक ही खोलो। परचेज बुक बना रखी है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, पेज नंबर 11.5। ये एडिशन नंबर 2023 है। 2023 एडिशन में पेज नंबर 11.5 है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। गुरमान ब्रदर्स मुंबई की बुक्स हैं बेटा, परचेज बुक। इसके अंदर परचेज बुक का टोटल चेक करो कितना है नीचे। इस क्वेश्चन के अंदर परचेज बुक का टोटल चेक करो आप लोग कितना है? 53,100। 275 नहीं है बेटा। परचेज बुक का टोटल देखो, परचेज का अकाउंट परचेज अकाउंट में जाएगा, कितना है? 53,200। तो एक बार चेक 100 देखना कहां गया है ये अकाउंट। आगे लेजर बना रखे, अगले पेज पे लेजर बना रहे हैं, देखना परचेज अकाउंट बना हुआ है, बना हुआ है। परचेज अकाउंट के डेबिट में कितना है? 53,100। एक बार देखना दूसरे अकाउंटों में है क्या 53,100? बेटा परचेज बुक का टोटल हमेशा परचेज अकाउंट में जाएगा, राम श्याम टोहन मोहन या इसका मतलब क्रेडिटर अकाउंट में नहीं जाएगा। दिस इज सिंगल साइडेड मिस्टेक। कौन सी एरर हो गई? वन साइडेड एरर हो गई बेटा। और वन साइडेड एरर क्या थी? परचेज अकाउंट 1 लाख की बजाय आपने कितना कर दिया? ओनली 10। तो 90,000 कम डेबिट किया, तो मैंने 90,000 पे और डेबिट कर लिया। तो एक गलती थी, एक गलती मैंने सुधार ली। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है तो क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा, तो टू क्या कर देंगे? सस्पेंस। ये होगा बेटे। नरेशन डाल देना, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड फॉर एरर इन रॉन्ग टोटल ऑफ परचेज बुक। नेक्स्ट क्या था? एक एग्जाम्पल और था ना, क्या था? एरर ऑफ कमीशन में देखो एग्जाम्पल क्या था बेटे। और
रॉन्ग कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड का एग्जांपल लिखो। कैरिड फॉरवर्ड का एग्जांपल लिखो तो परचेज बुक was carried forward as rupees 1220 लिख लिया, समझ लो, समझ लिया। चल एक क्वेश्चन पूछता हूं इसमें मैं आपसे, ध्यान से समझना बेटा। देखो अगर आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना इसका, फिर आप खुद ही कहेंगे कि सर ये तो चैप्टर ही नहीं है, ये क्या है, मजाक हो रहा है इसमें। परचेज बुक, परचेज बुक के मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं बेटा, बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्यों होते हैं डेबिट? क्योंकि परचेज एज पर नॉमिनल अकाउंट एक एक्सपेंस बनाना है, और नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो परचेज बुक के बैलेंस क्या होते हैं बेटा, डेबिट। और जनरली आपने देखा होगा हमेशा परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट ही होता है। कभी क्रेडिट देखा परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट हमें हमेशा क्या करते हैं, जनरली डेबिट करते हैं, आमतौर पे डेबिट होता है। तो परचेज बुक के बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है आमतौर पे। कह रहा क्वेश्चन, परचेज बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड। अब कैरिड फॉरवर्ड का मतलब कहां ले गए हम बेटा? देखो परचेज बुक ये जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही पेज पे बन जाए। परचेज बुक अगर पेज नंबर 9 पे खत्म नहीं हो पाई तो क्या करे? पेज नंबर 10 पे जाओगे या छोड़ दोगे? पेज नंबर 10 पे जाना पड़ेगा ना बेटा। तो 9 का टोटल कितना था, 1200, और आपने कैरिड फॉरवर्ड कितना कर दिया आगे, कैरिड फॉरवर्ड एज ₹1200, यानी आप नेक्स्ट पेज पे कितना रुपए लिख रहे हो, 1220, और इंस्टीड मतलब कितना लिखना था नेक्स्ट पेज पे, ये देखो यहां पेज बना देता हूं, ये देखो ध्यान से देखना, ये आपका है बेटा पेज नंबर 9, ये है आपका पेज नंबर 10, ये आपकी बुक के पेज है बेटा, परचेज बुक है ये, और परचेज बुक के ये पेज नंबर है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10। आप पेज नंबर 9 पे अपनी परचेज बुक बना रहे थे बेटा, परचेज बुक बना रहे थे, और ऐसे करते 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 बहुत सारी ट्रांजेक्शन का टोटल आपने सीडी लगाया परचेज बुक का 1200। कितना लगाया परचेज बुक का टोटल नीचे सीडी, 1200। तो अगले पेज पे बीडी कितना आना चाहिए था, 1220 लिख। अब पेज नंबर 9 का क्लोजिंग, पेज नंबर 10 का ओपनिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना बेटा। और आपने जब अगले पेज पे गए तो परचेज अकाउंट में पैसा ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया? कितने रुपए ज्यादा लिख दिया बताओगे आप लोग? 20 रुपए ज्यादा लिख दिया, तो परचेज अकाउंट 20 रुपए से ज्यादा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज के बैलेंस हमेशा क्या होते हैं, जनरली डेबिट। तो 20 रुपए फालतू लिख दिया तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, 20 रुपए से ज्यादा डेबिट हो जाएगा। तो बताओ 20 रुपए से अगर परचेज अकाउंट ज्यादा डेबिट हो जाएगा तो कम करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट का बैलेंस ज्यादा चला गया, इसलिए परचेज अकाउंट ज्यादा डेबिट हो जाएगा, इसलिए परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें 20 रुपए से कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस आएगा,
कोई कहेगा सर क्रेडिटर क्यों नहीं आएगा? बेटा कभी भी परचेज बुक का टोटल क्रेडिटर में नहीं जाता। क्रेडिटर में क्या जाता है, अभी चेक कराया था ना आपको, क्रेडिटर में क्या जाता है, अपना अपना अकाउंट। परचेज बुक का टोटल ओनली परचेज अकाउंट में जाता है। पेज नंबर 9 का टोटल जब पेज नंबर 10 पे गया, और मान लो पेज नंबर 10 पे नीचे जाके अगर ये 1220 पे ही खत्म हो गया और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाई, तो ये 1220 कौन से अकाउंट में चला जाएगा बेटा? परचेज अकाउंट में चला जाएगा। तो परचेज बुक का बैलेंस क्रेडिटर में नहीं जाता, परचेज बुक का टोटल क्रेडिटर में नहीं जाता, क्रेडिटर में अपना अपना जाता है। मान लो इस परचेज बुक में 3 पार्टियों से माल खरीदा, ए बी सी, तो ए का माल ए अकाउंट में जाएगा, बी का माल बी में जाएगा, सी का सी में जाएगा, और ए बी सी तीनों का टोटल किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में। यानी परचेज बुक का टोटल किस में जाएगा? परचेज अकाउंट। ज्यादा चले गए बेटा पैसे, अगर ज्यादा चले गए तो क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। कैसे पता लगा तुम्हें क्रेडिट करेंगे? क्योंकि परचेज का बैलेंस क्या होता है, तो कम करने के लिए क्या करोगे? अच्छा ये लो, पहले इसको कर ले, पहले इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिख लो पहले आप। क्या आप ये डब्बे बनाने चाहोगे? बनाना चाहते हो डब्बे बना सकते हो। ₹20 ज्यादा चला गया तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर लो, डेबिट में सस्पेंस डाल दो, जनरल एंट्री हो जाएगी इसकी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹20 टू परचेज। अब देखो आज तो बच्चे आए नहीं है क्लास में, फिर कहेंगे चैप्टर टफ है। चैप्टर टफ नहीं बेटा, चैप्टर टफ तो हम खुद बनाते हैं। एक क्लास भी अगर मिस कर दी, मैंने पहले बोला था 3 क्लास में से एक क्लास भी मिस हुई तो चैप्टर गया। तो जो आज क्लास में नहीं आए मैं दिखाऊंगा आपको, वो अलग से पढ़ते हुए नजर आएंगे फिर कि सर बैकअप कब मिलेगा। अभी डेप्रिसिएशन का बैकअप तो हुआ नहीं, तो बेटे नुकसान किसका? आप लोगों का। जो क्लास मिस करेंगे डेफिनेटली उनका नुकसान होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। अगर यही एंट्री होती और मैं परचेज की जगह यूज करता परचेज रिटर्न बुक, क्या वर्ड यूज करता? नाम ही तो चेंज करना है। परचेज रिटर्न बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड एज ₹1220 इंस्टेड ऑफ ₹1200। परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्या चला गया? ज्यादा चला गया। नहीं क्रेडिट डेबिट नहीं पूछ रहा, परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्या चला गया? इस केस में भी ज्यादा चला गया। अब मुझे ये पता होना चाहिए परचेज रिटर्न के बैलेंस क्या होते हैं। परचेज के बैलेंस डेबिट हैं तो परचेज रिटर्न के क्या होते हैं? परचेज के बैलेंस अगर डेबिट हैं तो परचेज रिटर्न के क्या होते हैं? क्रेडिट। तो बताओ बेटा इसके बैलेंस क्रेडिट होते हैं और ये ज्यादा चला गया, कम लाने के लिए क्या करेंगे? ज्यादा कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाती है अगर परचेज रिटर्न बुक होती? तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, बुक अकाउंट डेबिट नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। समझ आया? लिख लो एग्जांपल नंबर 2 इसी में। नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज रिटर्न बुक कर दो बेटा और एंट्री उल्टी कर दो इसकी, सस्पेंस क्रेडिट में ले लो। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? अभी तक सब कुछ राजी खुशी चल रहा है, कोई टेंशन तो नहीं? इसे बेटा आपको समझ आ रहा है ना? तुम्हें तुमसे पूछ रहा हूँ पीछे। हाँ यस ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। मुझे ये बताना सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन है या एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है। पहले तो ये जज करना स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ क्या।
एरर ऑफ ओमिशन है या एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सेल्स बुक, बेटे लिख लो, हाँ हाँ लिखने की बोल रहा हूं, कहां खो गए तुम, किसी की याद आई तुम्हें? सेल्स बुक was overcasted, sales book was overcasted by rupees 1000. सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड, कास्ट मतलब टोटल करना, ओवरकास्टेड मतलब ओवर टोटल्ड, ठीक है। ओवरकास्टेड को क्या लिख सकते हो आप, ओवर टोटल, बाय रुपीज 1000। पहले तो ये बता दो, ये कमीशन है या ओमिशन है? कमीशन है। ओमिशन क्यों नहीं? क्योंकि ये छोटा अमाउंट गलत हुआ है, छोटा नहीं है, तो एरर ऑफ कमीशन। अब क्लियर होने लग गया ना दोनों में अंतर क्या है। अब पकड़ते हैं ठीक कैसे करना है। आप एक बात बताओ बेटा, सेल बुक का टोटल गलत हुआ है या सेल बुक में कोई एंट्री गलत हुई है? दोनों में अंतर है। अगर मैंने सेल बुक में बेटा 3 लोगों को माल बेचा है, ठीक है, ए बी सी 3 लोगों को माल बेचा है, तो इंडिविजुअल कोई दिक्कत हुई है या टोटल करने में दिक्कत हुई है? तो बेटा टोटल करने में दिक्कत हुई है अगर, तो टोटल क्या इंडिविजुअल जाता है किसी अकाउंट में? सेल बुक का टोटल किसके अकाउंट में जाता होगा? सेल्स अकाउंट में। सेल्स बुक का टोटल राम अकाउंट श्याम अकाउंट में नहीं जाएगा, सेल्स बुक का टोटल ओनली सेल अकाउंट में जाएगा। तो ये तो क्लियर है, ये सिंगल साइडेड एरर है, क्योंकि सेल बुक के टोटल में गलती है और टोटल हमेशा एक ही अकाउंट में जाता है, सेल अकाउंट में। सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाता है, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है। क्लियर है ना? बताना प्लीज, सेल्स के बैलेंस डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? सेल्स के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। बस मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये जो क्रेडिट होते हैं ना, ये ज्यादा क्रेडिट हो गए या कम क्रेडिट हो पाए? कैसे पता लगा ज्यादा क्रेडिट? ओवर मतलब ज्यादा टोटल हो गया, और ज्यादा टोटल होगा तो फिर क्रेडिट भी। तो बेटा सेल अकाउंट ज्यादा रुपए क्रेडिट हो गया, ठीक करना है। कैसे ठीक करोगे? सेल अकाउंट को क्या करोगे? लिखो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। लिख लिया? नेक्स्ट एग्जांपल, रिटर्न्स इनवर्ड बुक has been cast रिटर्न्स इनवर्ड बुक रिटर्न्स मतलब वापसी, और इनवर्ड मतलब रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स मतलब वापसी, इनवर्ड मतलब अंदर। वापस अंदर कब आएंगे? जब बेचेंगे, क्योंकि बेचने से माल जाता है, बेचने से माल, तो बेचा हुआ माल वापस आता है। तो रिटर्न्स इनवर्ड मतलब कौन सी रिटर्न है? ये सेल रिटर्न है। तो इससे पता लगता है ये सेल रिटर्न बुक की बात कर रहे हैं हमसे। ऐसा सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक हैज बीन कास्ट शॉर्ट। बताओ ज्यादा लग गया कम लग गया टोटल? कास्ट मतलब क्या लिखूं? डेबिट। कास्ट का मतलब क्या होता है? नालायक। टोटल। तो टोटल ज्यादा लग गया कम लग गया?